जगत गुरु और शंकराचार्य, ये दो ऐसे नाम आते हैं जो अक्सर आते रहते हैं सुनने में, लेकिन लोग इसमें वो नहीं समझ पाते हैं कि कौन जगत गुरु है, किसे हम शंकराचार्य कहें, शंकराचार्य कौन और जगत गुरु कौन, महामंडलेश्वर कौन। तो इन सब का थोड़ा डिफरेंस एक बार समझा दीजिए। देखिए, संतों में धर्म प्रचार की एक मर्यादा है और उसकी एक व्यवस्था है। जैसे आप राजनीति में देखते हैं, सभासद से प्रारंभ होता है, फिर वो चलते चलते राष्ट्रपति तक पदों की व्यवस्था है। तो वैसे ही ये जो संत संसद है उसका भी इसी प्रकार से निर्माण व्यवस्था की गई। यद्यपि ये सब आदि गुरु शंकराचार्य जी के काल में ये सब संस्थापित किया गया, व्यवस्थित किया गया। शंकराचार्य और जगत गुरु ये दोनों परस्पर हैं, पैरेलल हैं। दोनों में से ना कोई बड़ा पद है और ना कोई छोटा पद है, दोनों परस्पर हैं। शंकराचार्य को जो निर्माण करते हैं वो सैव्य करते हैं, सैव्य संत करते हैं। सैव्य संत मतलब भगवान शिव के एक अलग स्वरूप के पूजक, जिसमें शैव्य नागा होते हैं। नागा वैष्णव में भी होते हैं, पर शैव्य नागा होते हैं, वो अलग नागा है। अब अलग नागा कहे तो कैसे, जिन्होंने अपनी शिखा हटा दी। अच्छा, शिखा का त्याग, शिखा नहीं, सर पे बाल नहीं, सब त्याग दिया है और अपना गोत्र, अपना नाम, अपनी पहचान सब बदल दी, सब चेंज कर दिया, सब त्याग कर दिया। जिस दिन संन्यास लिया उस दिन से गुरु के हो गए, गुरु के नाम से जाने जाएंगे। गुरु ने जो नाम दे दिया उस नाम से वो जीवन यापन करेंगे, उसी दिशा में। जो गुरु ने कहा वही आखिरी सत्य है। हठ योग के अंतर्गत आती है व्यवस्था। और ये सैव्य मत में नंदपुरी, भारती, इस प्रकार के आगे सरनेम लगाते हैं। अच्छा, क्योंकि उसी मत के लोग हैं ये सब लोग मिलकर के निर्माण करते हैं शंकराचार्य का। जिन्होंने नाम छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिया, शिखा, सूत्र, शाखा सब चेंज कर दिया, सब त्याग दिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, मेरा अपना जो था वो सब खत्म, अपना पिंडदान कर, अपना खुद का पिंडदान कर देता है। ये दुनिया का बहुत मुश्किल काम है। तो ये मत के लोग शंकराचार्य का निर्माण करते हैं। फिर दूसरी पद्धति है वैष्णवों की, जिसमें पूरा संसार आता है। सब वैष्णव लोग हैं, एकादशी का व्रत करने वाले, पूर्णिमा का व्रत करने वाले, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार का व्रत करने वाले, हनुमान, राम, कृष्ण इनकी पूजा करने वाले, ठाकुर जी की पूजा करने वाले, शालिग्राम की पूजा करने वाले, जो नवरात्रि व्रत करते हैं, ये सब क्या है, ये वैष्णव है। अच्छा, तो वैष्णव मिलकर के जगत गुरु का निर्माण करते हैं। किसी ने पूछा कि भाई भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, तो बोले कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण की पूजा जगत गुरु की तरह करिए। तो जगत गुरु वैष्णवों के मत में और शैव्यों के मत में शंकराचार्य को मानते हैं कि ये भगवान ईश्वर के द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है, इसको इंसान नहीं बना रहा है। इस पद को निर्माण किसने किया? स्वयं शंकर ने। अच्छा, स्वयं भगवान शिव ने निर्माण किया शंकराचार्य का पद। जगत गुरु का पद किसने निर्माण किया? बोले रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतले। ये स्वयं राम, स्वयं कृष्ण ने निर्माण किया। पहला जगत गुरु कौन हुआ? पहला जगत गुरु भगवान राम हुए, पहले जगत गुरु भगवान कृष्ण हुए। जगत गुरुवे नमः। भगवान शिव का भी नाम एक जगत गुरु। जब आप 108 नाम भगवान शिव के बोलते हैं तो उसमें 80-85 के बाद एक नाम आता है जगत गुरुवे नमः। तो ये जगत गुरु और शंकराचार्य, इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है कि एक को शैव्य ने निर्माण किया है, एक को वैष्णवों ने निर्माण किया। अब वैष्णव क्योंकि संसारी है, संसार के लोग हैं, ये साधु सांसारिक व्यवस्थाओं के हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी को भी जब इस संसार में आना हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य को जब इस संसार में धर्म प्रचार के लिए आना हुआ, तो उन्होंने भी अपने नाम के आगे जगत गुरुओं से वो उधार लेकर के जगत गुरु लिखा। तब वो संसार में गृहस्थों में धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति प्राप्त कर पाए। तो वो भी लिखते हैं जगत गुरु शंकराचार्य। तो इसलिए जगत गुरु और शंकराचार्य ये दोनों परस्पर है। दोनों ही धर्म के प्रचार के लिए, उस व्यवस्था के लिए जाने जाने वाले व्यवस्था है। राजनीति में जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है, वैसे ही संतों में, महंतों में, अमलात्माओं में, सिद्धों में, यतियों में, योगियों में सर्वोच्च पद जो है वो शंकराचार्य और जगत गुरु है।
Parallel। इससे ऊपर कोई पद नहीं होता।